हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा। यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसकी 2 एक्सरसाइजेस हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें जो है हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े। जो पहले क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े, दूसरी एक्सरसाइज में हमने सिलेंडर के सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े। और यहाँ पर जो थर्ड एक्सरसाइज में आज स्टार्ट करने जाऊँगी, उसमें हम पढ़ेंगे राइट सर्कुलर कोन से रिलेटेड क्वेश्चंस की इसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, वैसे तो हम लोग बोलते हैं, सारे टीचर से बोलते हैं कि कभी भी रटना नहीं चाहिए, लेकिन जो फैक्ट्स होते हैं, यानी कि जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, उनको मगअप करना पड़ता है, उनको लर्न करना पड़ता है, उनको रटना ही पड़ता है। तो फॉर्मूले तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल रट डालिए, ठीक है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप उनको ज़रूर देखें। उसके लिए आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर 9th क्लास की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन समझाने की वहाँ पर कोशिश की है। इसके अलावा सिर्फ इसी चैप्टर की नहीं, बल्कि इससे पहले मैं जितने भी चैप्टर्स पढ़ा चुके हैं, 11, 12, 13 चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ, उन सब की वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध है। उनको आप आराम से घर बैठे लॉकडाउन में देख सकते हैं और अपनी मैथ्स की स्टडी को बिना किसी टेंशन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा 6 to 10 के लिए सारी ही क्लासेस की मैथ्स की वीडियोज़ वहाँ पर उपलब्ध है। आपके छोटे बड़े भाई बहन भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। कोन आपने देखा ही है, कोन कैसा होता है मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। आइसक्रीम सारे बच्चे खूब शौक से खाते हैं, तो आइसक्रीम का जो कोन होता है वही एक कोन है। जैसे कि ये मैंने कोन बनाया, ये ढंग से नहीं बना, इसके ऊपर के एरिया को कट करेंगे तो ये सर्कुलर बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे ही अभी टेम्परेरीली आपको समझाने के लिए बना दिया, मतलब ये नीचे की सरफेस सर्कुलर होगी, ठीक है। तो ये जो कोन होता है, इसमें देखिए, एक तो नीचे सेंटर से जो ऊपर की टिप तक जो जाएगी वो इसकी हाइट होगी, और अगर यहाँ पर एक लाइन खींच दे तो ये इसकी स्लैंट हाइट होगी, और नीचे सर्कुलर पार्ट की एक रेडियस होगी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कर्व्ड हिस्सा है ना, ये कर्व्ड वाला, इसको बनाने में स्लैंट वाली हाइट यूज होती है, हाइट यूज नहीं होती, ठीक है। तो ये रहा आपका कोन का 2D फिगर। इसमें नीचे सर्कुलर पार्ट की रेडियस हो गई, एक इसकी हाइट हो गई, और एक किनारे वाली स्लैंट हाइट हो गई, जिसको कि हम L से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हाइट और स्लैंट हाइट में। तो ध्यान देना है कि क्वेश्चन में हमको दिया क्या है, हाइट दिया है कि स्लैंट हाइट दिया है। और अगर कोई ऐसी चीज़ दी है जो हमें, जिसकी हेल्प से हमें दूसरी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो हमें क्वेश्चन में यूज़ करनी है, तो उसको हम इजीली निकाल सकते हैं। जो राइट सर्कुलर कोन होता है, उसका सेंटर पे जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसीलिए इसको राइट सर्कुलर कह रहे हैं, क्योंकि बीच में राइट एंगल बनेगा। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जिसका कि ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी और ये बेस होगा, ठीक है। तो अगर हमको L नहीं दिया है लेकिन H और R दिया है, तो हम पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट प्लस बेस का स्क्वायर होता है, यहाँ से हम L इक्वल्स टू रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर करके L को इजीली निकाल सकते हैं। और अगर इन दोनों में से कोई नहीं दिया है, ये दिया है, मतलब ये या ये दिया है, या फिर ये या ये दिया है, तो हम H नहीं दिया है तो H को भी निकाल सकते हैं। हाइट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो H इक्वल्स टू हो जाएगा रूट दिस L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। इसी तरीके से अगर R निकालना है तो L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यानी कि इन दोनों में से कोई निकालना हो तो L से दूसरे वाले को माइनस कर देंगे स्क्वायर में, और अगर खुद L ही निकालना हो तो प्लस। ये तो पाइथागोरस लगाना आप खूब अच्छे से जानते हैं। ये तो हुई बात। अब नीचे है कर्व सरफेस एरिया। मैंने आपको भी बताया कि कर्व पार्ट कौन सा होता है। कर्व पार्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। कर्व पार्ट ये पार्ट, ठीक है, ये वाला, ये ऊपर वाला पार्ट, ये कर्व पार्ट है, और इसमें जो है सिर्फ स्लैंट हाइट यूज होती है, तो इसलिए कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू एल। यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्लैंट हाइट आती है, यहाँ पर हाइट नहीं आती है, ठीक है। बहुत ध्यान देना है, बच्चे बिल्कुल जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और यहाँ पे एल की जगह एच दिया है तो एच रख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब आप समझ गए होंगे, जितनी टोटल सरफेसेस इसमें है सबका एरिया मिलाकर निकाल दो। तो एक तो कर्व सरफेस है, इसका एरिया है पाई आर एल, और एक नीचे सर्कुलर सरफेस है, इसका एरिया, अगर अब रेडियस आर है तो आप जानेंगे कि सर्कल का एरिया जो है पाई आर स्क्वायर होता है। तो टोटल सरफेस एरिया का होता है, दोनों को ऐड कर देंगे, तो पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे, यहाँ से पाई और आर कॉमन आ रहा है तो फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो आप ऐसे ही याद रखिए, ठीक है। इसी से ये बना है, इसी से ये बना है, एक ही बात है, खाली
कॉमन लिया है, जैसे भी आपको ईजी लगे आप वैसे इसको रन कर सकते हैं। इसके अलावा इसका वॉल्यूम भी यहीं पे पढ़ लेते हैं। हालांकि एक्सरसाइज में शायद वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज अभी नहीं है, वो आगे आएगी। पर वॉल्यूम क्या होता है कि कोई भी चीज़ कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है उसी को उसका वॉल्यूम कहते हैं ना। जैसे ये एक कोन है तो इसके अंदर कितनी आइसक्रीम आ सकती है, वही इसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में बिल्कुल एक रिलेट करके याद रखिए कि जो कोन का, राइट सर्कुलर कोन का जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, बेस का एरिया इंटू हाइट होता है, तो ये तो होता है सिलेंडर का, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। मैं आपको कंपेयर करके बता दे रही हूँ। अगर आपको सिलेंडर का याद है तो इसी का 1/3 यानी कि 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच ये होता है राइट सर्कुलर कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमेशा याद रखिए कि जो वॉल्यूम होता है वो क्यूबिक यूनिट में होता है और जो एरिया होता है, सरफेस एरिया वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में आएगा, ठीक है। तो ये थे इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज। आई होप कि आपने इनको नोट कर लिया होगा। अब हम एक आध क्वेश्चन भी इसका थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 13.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 में स्टार्ट कर रही हूँ। क्या कह रहा है, डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन। डायमीटर दिया है, डी दिया है 10.5, तो यहाँ से आर हो जाएगा 10.5 का आधा, इतना सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। एंड इट्स स्लैंट हाइट, देखिए अब यहाँ पे क्या दिया, स्लैंट हाइट, यानी कि एल की वैल्यू दी है और एल की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया निकालिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया पाई आर एल। और जब तक कहा ना जाए तब तक पाई की वैल्यू 22/7 ही रखनी है। अगर कहीं पे वो स्पेसिफिकली कहता है कि आपको जो है 3.14 रखनी, तभी आप 3.14 रखिए, या फिर तब रखिए जब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा हो। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर कितना है 10.5/2 इंटू एल कितना है 10, ठीक है। तो यहाँ से 7 से ये हमेशा कटता है, 7 1 जा 7 5 जा 35, 1.5 जा कट जाएगा, ये 11 जा कट जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 11 इंटू 1.5 इंटू 10, ठीक है, ये 11 इंटू 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया। तो बहुत ही आसान था, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो फिर आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक क्वेश्चन इसका और डिस्कस कर लेते हैं। ये है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, पहले लिख लेना चाहिए। ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट, यानी कि एल इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर दिया है और डायमीटर ऑफ बेस जो दिया है वो 24 दिया है। तो यहाँ से रेडियस हो जाएगा 24 का आधा, यानी कि 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, टीएसए। और टीएसए का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, मैंने बताया था क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर, ठीक है, यानी कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ से 22/7 इंटू आर कितना है 12 इंटू एल प्लस आर, एल कितना है 21 और आर कितना है 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 12 इंटू 33। अब इसमें 7 से कुछ कट नहीं रहा तो ये पॉइंट पे आएगा 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर समथिंग ये आएगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत ही आसान है ये, ठीक है। और मल्टीप्लाई डिवाइड करना 9th के बच्चों को अच्छे से आता है, इतना हम मान के चलते हैं इसको कि आप ऐसी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको मतलब कंसेप्ट समझाने से है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया आपको दे दिया है, यानी कि पाई आर एल की वैल्यू इसने आपको दे दी है और ये दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर ये है एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14, यानी कि एल इक्वल्स टू 14 दे दिया है आपको 14 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, देखो आपको फाइंड क्या करना है, पहला आपको फाइंड करना है रेडियस, ठीक है, रेडियस आर आपको फाइंड करनी है, नहीं पता, और दूसरा आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया टीएसए। ये दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पहला वाले के लिए आप जो पाई आर एल आपको दिया है 308, पाई की वैल्यू इसने कुछ रखने को नहीं की है तो कहा है तो हम 22/7 ही रख देते हैं। आर हमको निकालना ही है, एल हमको 14 पता है इक्वल्स टू 308। यहाँ से ये 2 जा कैंसिल हो जाएगा, 22 2 जा कितना हो जाएगा 44, तो ये हो जाएगा 44 आर इक्वल्स टू 308 और आर इक्वल्स टू हो जाएगा 308/44। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7 जा डिवाइड होगा, ठीक है,
तो r इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला पार्ट। r हमको कितना पता चल गया, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट आपने कर लिया होगा। अब हम टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसका सेकंड पार्ट में निकालना है टीएसए। अब तो कोई मुश्किल ही नहीं है टीएसए निकालने के लिए। क्या होता है, पाई आर और ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। ठीक है, तो पाई है 22/7, आर अभी हमने निकाला 7, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, एल कितना है, एल दिया था ना इसने, एल कितना था 14 और प्लस ये 7, तो ये 7 से तो 7 कटे गया, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 21, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था इसका टोटल सरफेस एरिया। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसके फॉर्मूलों को रिवाइज करिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।